नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अंबिकापुर से आई बड़ी खबर के साथ। शराबी ने 3 महीने की मासूम की जान ले ली है अंबिकापुर में, जहां 3 महीने की बच्ची के ऊपर शराबी बैठ गया। खाट पर सुलाकर काम कर रही थी बच्ची की मां और सो रही बच्ची के ऊपर ही शराबी युवक जा बैठा। मासूम की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। सीतापुर के ग्राम ग्रहुल डीही का मामला है ये बड़ी खबर है अंबिकापुर से, जहां एक 3 महीने की मासूम बच्ची की शराबी ने जान ले ली। दरअसल शराब के नशे में 3 महीने की मासूम बच्ची के ऊपर ही शराबी जा बैठा और इससे मासूम बच्ची की जान चली गई। अरे दारू पी के छुआ तो ऊपर गिर गए। दारू पी के छुआ के ऊपर गिर गया था। बच्ची खत्म हुई, तेरे को पता नहीं चला? मोला पता नहीं आऊ माया गए ना। क्या नाम है तो? जंगलू। कब की बात है? कई श्रवण महंत हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। श्रवण, हैरान करने वाला मामला है ये। शख्स परिवार का ही कोई सदस्य है या कोई बाहरी व्यक्ति? श्रवण, का ये मामला है और पूरा परिवार होली मना रहा था और ये जो युवक है उस होली मनाने के लिए उनके घर में पहुंचा था और इतने नशे में चूर था कि ये खटिया में सो रही बच्ची को इसकी नजर नहीं आई और ये जो है शराब के नशे में इतना धुत था कि वो सो रही बच्ची के ऊपर गिर गया और बैठ गया, जिसके वजह से उस मासूम जो बच्ची है उसकी मौत हो गई। उसकी माँ जब इस चीज को देखी तो वो दौड़ के जब पहुंची तब उस मासूम बच्ची की सांसें थम चुकी थी और जब उस बच्ची को मरा हुआ देख करके वो युवक था वो वहां से भाग निकला और पूरे इस सब घटना के बाद पूरे परिवार में मातम का माहौल है और लगातार जो है ये युवक जो है वो शराब के नशे में धुत था और यही वजह है कि आज उस घर के मासूम चिराग की मौत हो गई है। हालांकि सीतापुर पुलिस उस आरोपी को पकड़ लिया है और उसका साफ तौर पर यही कहना है कि मैं शराब के नशे में इतना धुत था कि मैं उस बच्ची को देख नहीं सका और उस पर बैठ गया, क्योंकि एक मासूम की जीवन चली गई है। जी चल, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। हैरान करने वाला मामला ये। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छोटे छोटे राज्यों में कई रैलियां करते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी उनकी रैली की तैयारी है। छत्तीसगढ़ पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी ने जो सुझाव दिए हैं उस पर पार्टी अमल करेगी और पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सांसद सोहन पोटाई के निधन पर शोक जताया है। सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा के बाद आज तेलंगाना के करीमनगर जाएंगे, फिर दिल्ली के दौरे पर जाएंगे, जहां कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। वहां प्रदेश स्तरीय हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा समापन और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया, तो वहां जाऊंगा। दिल्ली भी जाएंगे आप? उसके बाद दिल्ली जाऊंगा। वहां के अभी एक सम्मेलन होने के बाद नेताओं से मुलाकात हुई नहीं थी, थोड़ा छुट्टी है तो एक बार सभी नेताओं से मुलाकात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कितनी रैली करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। छोटे छोटे राज्यों में प्रधानमंत्री के आधा दर्जन से अधिक रैलियां, हिमाचल में तो 8-9 रैली उन्होंने किया था। अभी नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे राज्यों में 4-4, 5-5 रैलियां उन्होंने की। छत्तीसगढ़ भी आएंगे, उनका स्वागत है। संगठन के मजबूती के बारे में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा है, हम लोग बड़े नेताओं के आदेश को शिरोधार्य करते हुए संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। सांसद सोहन पोटाई जी के निधन से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। लगातार कांकेर लोकसभा के को प्रतिनिधित्व करते रहे, कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका टिकट अचानक काट दिया था। तब से लेके पूरे जीवन भर समाज के लिए वो संघर्ष करते रहे। कई बार उनसे मुलाकात हुई और समाज के हितों के बारे में उन्होंने चर्चा की और हम सब मिलकर समाज के उत्थान और विकास के लिए फैसले भी लेते रहे। उसके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है आदिवासी समाज के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और मृतक परिवार के सभी सदस्यों को दुख
और रायपुर से बड़ी खबर है, अनियमित कर्मचारियों के आंदोलन पर सीएम का बयान आया है। कर्मचारियों को लेकर 24 विभागों की जानकारी नहीं मिली है। सीएम अलग अलग विभागों से जानकारी मंगाई गई है, ये जानकारी दी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। समिति की बैठक भी हो गई है, 5 सवाल लगे हैं उसमें। इन कर्मचारियों की कैसे भर्ती हुई, आरक्षण के नियम क्या थे, डेटा जब तक नहीं आता है कैसे फैसले लिए जा सकते हैं। अभी तक के जो विभिन्न विभागों से संविदा कर्मी, दैनिक भोगी और तमाम प्रकार के 4-5 कैटेगरीज हैं, उसके बारे में जानकारी मंगाए हैं। समिति बनी है, उसकी 2 बैठकें हो चुकी है। 5 प्रश्न सभी विभागों को दिए गए हैं कि उनकी नियुक्ति कब से हुई है, किस किस इसमें है, तनख्वाह कितने की है, 4-5 सवाल उसमें पूछे गए हैं। अभी तक के आधे विभाग के लगभग 24 विभाग के जानकारी शायद आए, या 22 या 24 विभाग के, और उतने विभाग के जानकारी नहीं आई है। जब जानकारी आई ही नहीं है विभागों से, तो निर्णय किस हिसाब से लोगे कि कौन किस कैटेगरी में है, कैसे भर्ती हुई उसकी, और वो पद के विरुद्ध में है कि नहीं है, वो आरक्षण के नियमों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके वेतनमान क्या है, ये सब चीज जब तक के पूरा डाटा टेबल में नहीं आएगा उसमें विचार कैसे किया जाएगा। तो अभी तक के विभागों के द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी गई है। और रायपुर से बड़ी खबर है, नियमित कर्मचारियों की सभा हुई है। 12 मार्च को तूता नवा रायपुर में सभा करेंगे। बजट से नाराज हैं अनियमित कर्मचारी। सभा में आगामी रणनीति पर भी चर्चा होगी और अनियमित कर्मचारी संघ के लोग इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। अनियमित कर्मचारी 12 मार्च को तूता नवा रायपुर में सभा करने वाले हैं और अनियमित कर्मचारी छत्तीसगढ़ के बजट से नाराज हैं। सभा में आगामी रणनीति पर भी बताया जा रहा है कि अनियमित कर्मचारी रणनीति बनाएंगे। दर्जन में नियमित करने और जो निकाले गए अनियमित कर्मचारी है उनको रोजगार देने की बात कही थी। इसी प्रकार क्या है, जो आउटसोर्सिंग ठेका के कर्मचारी हैं जिसमें थर्ड पार्टी होती है उसको बंद करने की बात कही है। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि 10 दिन तो दूर 4 साल होने के उपरांत भी और सरकार के अंदर अंतिम बजट में किसी प्रकार के प्रावधान नहीं होने से प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी जैसे संविदा, दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, जॉब दर, मानदेय, सामयिक दर पर सामयिक, अंशकालिक आउटसोर्सिंग ठेका, ये सभी साथी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हम 12 मार्च 2022 को एक अनियमित सभा का आयोजन कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम अपनी मांगों को एक मुखरता से, एक सही तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से हम सरकार के समक्ष रखेंगे और इसके लिए हम एक ठोस रणनीति बनाने के लिए एक अनियमित सभा में सारे चर्चा करेंगे। और युगल तिवारी न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, किन बातों को लेकर नाराजगी अनियमित कर्मचारियों की, क्या और चाहते थे वो अपने लिए? जी देखिए, प्रशांत, जिस तरह से अनियमित कर्मचारी नाराज हैं उसकी 2 प्रमुख वजह है। पहली तो यही है कि वो नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। लाखों कर्मचारी हैं जो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया है, उनकी वापसी की मांग है। 2 प्रमुख इनकी मांगे हैं। उसे लेकर के 12 तारीख को ये जो एक बड़ी जो है अनियमित सभा करेंगे और उसे उस धरना प्रदर्शन को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि 24 विभागों की जो से अभी जानकारी आनी शेष है उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। साथ ही 5 बिंदुओं में अलग अलग विभागों से जानकारी मांगी गई है। जब जानकारी आएगी उसके बाद ही राज्य सरकार है वो यथासंभव जो आने वाले समय में है वो निर्णय ले सकेगी और उसकी पूरी जानकारी मंगाई गई है। कितने कर्मचारी हैं, कब से इनकी नियुक्ति तिथि है, कौन से कैडर में इनकी नियुक्ति हुई है, तमाम ये 5 बिंदुओं से जानकारी राज्य सरकार ने मांगी है। और इस बीच कर्मचारियों ने ऐलान कर दिया है कि 12 मार्च को एक अनियमित सभा है अब वो करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि जो आखिरी अंतिम बजट था सरकार का इस कार्यकाल का, वो उस पर उन्हें भरोसा नहीं दिया गया, उन्हें जो राहत नहीं दी गई है। नियमितीकरण की मांग है, लगातार कर रहे हैं और यही वजह है कि कर्मचारी वर्ग है वो नाराज है और उसे लेकर के एक 12 मार्च को एक अनियमित सभा करने जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए युगल, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। बिहार में शराबबंदी कानून का अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ की टीम आज से बिहार दौरे पर है। टीम के साथ कई अधिकारी और विधायक भी साथ में बिहार दौरे पर हैं।
पटना पहुंचते ही टीम का स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ से पहुंची टीम कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक करेगी। अध्ययन दल बिहार के कई जिलों का दौरा करेगा और शराबबंदी का अध्ययन करेगा। आपको बता दें, लोगों से शराबबंदी का फीडबैक भी ये टीम लेगी। वहीं फीडबैक के बाद छत्तीसगढ़ सरकार शराबबंदी पर कोई फैसला ले सकती है। कि बिहार सरकार जो है शराबबंदी लागू की है, उसका किस तरह से पॉजिटिव है और निगेटिव क्या है, और क्या अच्छा करने से छत्तीसगढ़ में भी इसका हो जाए, इसी को समझने प्लानिंग है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तो चुनावी घोषणा पत्र में बात थी कि शराबबंदी का, और यहाँ पर देखना ये है चूंकि इसमें शराबबंदी में सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि छत्तीसगढ़ में चारों दिशा में अलग अलग स्टेट है, तो अवैध शराब की निकासी कैसी रोकी जाए, ये महत्वपूर्ण बात होगी। हमारा एक ही पर्पज है कि यहाँ जो शराबबंदी लागू है वो कानून कैसा बना है, इसके लोगों के जीवन स्तर में क्या सुधार आया है, और ये कानून लागू करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, और इसको और किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, ये सब अध्ययन करने के लिए आए हैं। और बड़ी खबर, रायपुर से आबकारी टीम के बिहार दौरे पर मंत्री कवासी लखमा का बयान आया है। बिहार से लौटकर मिजोरम जाएगी अध्ययन करने के लिए टीम। मिजोरम से आने के बाद कमेटी सरकार को रिपोर्ट देगी। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगी या नहीं, अभी कहना जल्दबाजी है। बस्तर में शराबबंदी का सवाल ही नहीं उठता, ये भी कहते हैं कवासी लखमा। बस्तर में लोग पूजा पाठ में भी शराब का उपयोग करते हैं। बीजेपी शराबबंदी को लेकर गंभीर नहीं है, यह आरोप भी लखमा ने लगाया है। आज वो बात बोलना जल्दीबाजी होगा। जो रिपोर्ट आएंगे, समीक्षा होगा, जिस प्रकार से होगा वो और समय लगेगा। मिजोरम भी जाना है ना, तो इसलिए हमारा अधिकारी लोग, हमारे विधायक लोग गए, फिर सरकार के पास आएगा। उस समय सरकार जो भी निर्णय लेगा वो ऐसा होगा। लेकिन बस्तर के बारे में हमेशा हम लोग बोलते हैं बस्तर में कि वहाँ के लोग देवी देवता पूजा पाठ में दारू बिना नहीं करते, इसलिए पटना एयरपोर्ट पर न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता, एक तो अब शराब पर सियासत चुनावी साल में फिर परवान चढ़ेगी, दूसरा ये कमेटी कब तक अपना सर्वे पूरा कर लेगी, कब तक फीडबैक ले लेगी, रिपोर्ट रख देगी? ममता, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, ममता के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन एक बार फिर बता दें, दरअसल चलिए ममता, ये बताइएगा आप, ये जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो टीम सर्वे के लिए निकली है, पहले बिहार जाएगी, मिजोरम जाएगी, कब तक इसकी रिपोर्ट सरकार को मिल जाएगी? बिल्कुल, देखिए आज से 11 तारीख तक तो बिहार का दौरा करेगी। इसके पहले गुजरात का दौरा किया था, और उसके बाद में आने के बाद में 12 तारीख के बाद मिजोरम टीम जाएगी। दरअसल ऐसे राज्यों में जहां पर शराबबंदी की गई है और जहां की भौगोलिक परिस्थितियां छत्तीसगढ़ से मिलती जुलती है, वहां पर खासतौर पर ये दौरे किए जा रहे हैं, और वहां से जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि उसके बाद शराबबंदी को लेकर डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा बयान कवासी लखमा ने एक बार फिर से दिया। इसके पहले भी वो कह चुके हैं कि बस्तर में जो पूर्ण शराबबंदी जो है वो संभव नहीं है। तो बस्तर में किस तरह, और उन्होंने कहा कि बस्तर में शराबबंदी संभव नहीं, क्योंकि वहाँ के देवी देवताओं को जो आदिवासी हैं वो शराब चढ़ाते हैं, और वहाँ पर तो क्या ऐसे में पूरे प्रदेश भर में पूर्ण शराबबंदी संभव नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस पर पंचायत स्तर पर फैसला किया जाएगा बस्तर को लेकर। देखिए, चुनाव को महज जो है 6 से 7 महीने ही अगर हम बात करें तो बचे हुए, एक तरह से देखा जाए तो ऐसे में देखने वाली बात ये है कि क्या इतनी जल्दी ये डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि अभी जो है वो प्रॉपर कोई प्लानिंग भी अगर हम बात करें तो बनी नहीं। अभी अध्ययन दल आएंगे, उनकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद तय होगा कि दो बातें ममता, बस्तर और सरगुजा को लेकर आदिवासी टीम के जरिए क्या चले कह सकते हैं कि सियासी संदेश भी है, और दूसरा कवासी लखमा भी बस्तर को लेकर तस्वीर साफ कर रहे थे। शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, सुकमा से बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। सर्चिंग पर निकले जवानों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए हैं। जवान वापस कैंप में पहुंचे हैं।
नक्सलियों को भारी नुकसान की खबर भी है। 5 से 6 नक्सलियों के घायल होने की खबर है। भारी मात्रा में BGL और विस्फोटक सामान बरामद सुरक्षा बलों ने किया है। तो यह बड़ी खबर है सुकमा से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। अगली खबर का रुख करेंगे सूरजपुर से। बड़ी खबर है, जिला अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट की गई है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध जताया है। जिला अस्पताल में काली पट्टी लगाकर विरोध किया गया है। आरोपियों की 24 घंटे में गिरफ्तारी की मांग की गई है। गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। खबर मुंगेली से। बड़ी खबर, वन्यजीव बाइसन का शव मिला है। लोरमी वन क्षेत्र के परसवारा में शव बरामद हुआ है। बाइसन के शिकार की आशंका जताई जा रही है। मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंची है। तो ये बड़ी खबर है मुंगेली से, जहां लोरमी वन क्षेत्र के परसवारा में बाइसन का शव बरामद हुआ है। और बिलासपुर से बड़ी खबर, रानी गांव में राइस मिल में भीषण आग लग गई। आग में लाखों का धान और चावल जलकर खाक हो गया है। राइस मिल में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। रतनपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और जगदलपुर से बड़ी खबर है, दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, 2 बाइक की भिड़ंत में एक शख्स की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मसेनार के पास यह हादसा पेश आया है। कुआकोंडा इलाके का मामला है। तो दंतेवाड़ा में हादसा हुआ और एक शख्स की जान चली गई। आगे बढ़ेंगे। सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस पर जगदलपुर में परेड का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आजादी के 75वें महोत्सव पर सीआरपीएफ की 75 महिला बाइक दिल्ली के इंडिया गेट से छत्तीसगढ़ तक की 1848 किलोमीटर की दूरी 16 दिन में तय करेंगी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के इंडिया गेट से सीआरपीएफ वुमेन डेयरडेविल्स दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीआरपीएफ की महिला बाइकर का दस्ता आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल, नागपुर, भांदरा, रायपुर, कोंडागांव होते हुए जगदलपुर पहुंचेगा। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। रायपुर में